नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को चेक कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन बैंक को चेक कर लीजिएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन कि आखिरकार ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या है और इसके साथ ही साथ ये धारा नियंत्रक क्या है, ये दो प्रश्न आपको जरूर है क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। तो आइए ना दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कार्य कर रहा हो, चाहे वो मशीनें ठीक कर रहा हो, चाहे वो पंखे ठीक कर रहा हो, या किसी भी तरीका का विद्युत से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा हो, तो उस स्थिति में उसको कभी कभी कम धारा की आवश्यकता होती है, कभी कभी हाई वोल्टेज यानी कि हाई करंट की धारा की आवश्यकता होती है। यानी कि विद्युत परिपथ में जो विद्युत से संबंधित कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी भी विद्युत से चलने वाली युक्तियों का ठीक कर रहा है, हम लोग जब चाहे पंखा हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, किसी भी प्रकार के विद्युत से चलने वाली युक्तियाँ जब खराब हो जाती है तो हम लोग चाहते नहीं उसको ठीक करवाने के लिए, तो वहीं पर उसको किस चीज़ की आवश्यकता होती रहती है, तो कभी ज़्यादा करंट की और कभी कम करंट की। तो यही ज़्यादा करंट की और कम करंट की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इसी तरह की युक्ति का उपयोग किया जाता है। भाई इसका मतलब क्या है, आखिरकार ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, इसको अब हम लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि सबसे ही समझिए, परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि वोल्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, वोल्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उसी को कहते हैं हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, धारा को नियंत्रित करने के बाद धारा को अपने वश में करने वाला, धारा को रोकने वाला ही न प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने से होकर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि धारा को कंट्रोल कौन करेगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जब ये कंट्रोल में आएगा तो धारा कंट्रोल में आ जाएगी। तो वही बात तो यहाँ पर भी लिखे हैं, वोल्ट में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। नाम ही है परिवर्ती प्रतिरोध, क्योंकि हमारे वश में यदि प्रतिरोध है तो इसका मतलब धारा को हम लोग कंट्रोल कर ही लेंगे, क्योंकि जिस वस्तु का जितना अधिक प्रतिरोध वो उतना धारा को कंट्रोल कर पाएगा, वो उतना धारा को रोक पाएगा, और जिस वस्तु का जितना कम प्रतिरोध वो उतना कम को रोक पाएगा। प्रतिरोध कम है, रोकने की क्षमता कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे क्रॉस होकर जाएगा ना करंट। जब रोकने की पावर क्षमता ज्यादा है तो उसमें आप किसी परिपथ की धारा को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो परिवर्ती प्रतिरोध नाम है क्या, परिवर्ती प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध को अपने वश में किए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धारा को आप नियंत्रित कर ही लीजिएगा। तो वैसे युक्ति जो वोल्ट में बिना कोई परिवर्तन करके ही, वोल्ट में बिना परिवर्तन करके ही, यानी कि आप मान के चलिए वोल्ट में बिना परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो धारा को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बोलिए कैसे, अब मान के चलिए 250 वोल्टेज का करंट दिए, आज सभी व्यक्तियों में उसी तरह का करंट दिया है, मतलब कि स्लो और कम नहीं करे, क्योंकि वोल्ट जितना अधिक रहेगा, जितना वोल्टेज अधिक रहेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी को देगा, और जितना कम वोल्टेज रहेगा उतना आपको घर में चलने वाली विद्युतीय युक्ति आपको ठीक तरीका से चलवे नहीं करेगा। कभी कभी देखते रहते हैं पंखा नहीं चलते रहता है, टीवी नहीं चलते रहता है, तो हम लोग उस समय कभी ऐसा बोलते हैं कि करंट कम है, करंट ज़्यादा है, हमेशा हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ज़्यादा है। तो वोल्ट में बिना परिवर्तन किए, वोल्ट जिस जैसे है तैसे, यानी कि जस का तस, लेकिन फिर भी हम लोग जब वोल्ट में बिना परिवर्तन किए, यानी कि जिस युक्ति के सहायता से धारा को नियंत्रित कर लेते हैं उसी युक्ति को कहते हैं हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध। वोल्ट में बिना परिवर्तन किए धारा को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, धारा को नियंत्रित कर लेते हैं, तो उसी युक्ति का नाम क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध। क्योंकि तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो इस स्थिति में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धारा नियंत्रक क्या है। तो धारा नियंत्रक का परिभाषा यहाँ पे दिए हैं, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक। क्योंकि अब भाई यहां पर भी समझिए, प्रतिरोध को आप चेंज कर पा रहे हैं, वो भी बात एक ही जैसा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, थोड़ा ही 19-20 का फर्क है। वहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं कि वोल्ट में बिना कोई परिवर्तन किए हम क्या कर रहे हैं, धारा को कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्ट में बिना परिवर्तन किए। यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, किसी विद्युत परिपथ के अंदर में प्रतिरोध को चेंज करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रण। क्योंकि प्रतिरोध को आप चेंज कर पा रहे हैं, इसका मतलब धारा भी आप चेंज कर पाइएगा। प्रतिरोध को आप चेंज कर पा रहे हैं
प्रतिरोध को आप घटा बढ़ा रहे हैं, परिवर्तित कर पा रहे हैं, तो आप धारा को भी घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि धारा को अपने वश में, अपने नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए लिखे हैं किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है वही धारा नियंत्रक कहलाता है। और उस धारा नियंत्रक को किससे सूचित करते हैं? ऐसे कर देंगे, इस तरह से कर देंगे तो ये हो जाएगा परिवर्तित प्रतिरोध। ऐसे कर देंगे, ये क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। ऐसे कर देंगे और फिर इस तरह से ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा धारा नियंत्रक का, ये हो जाएगा धारा नियंत्रक। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। एक बार परिभाषाओं को लिखिएगा, हमारी बात पर गौर कीजिएगा, आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध, वोल्ट में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है। वोल्ट में नो चेंज, वोल्ट में परिवर्तन किए ही, जस का तस है वोल्ट, लेकिन जिस युक्ति का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग को धारा को कंट्रोल कर ले, तो उसी को हम लोग कहते हैं परिवर्तित प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन क्या है? धारा नियंत्रक, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। ये दोनों बातों का आप गौर कीजिएगा और थोड़ा थिंकिंग करने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।